नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। आप देख रहे हैं ER गुरुजी कॉन्सेप्ट। ये नंबर सिस्टम चैप्टर, संख्या पद्धति चैप्टर के ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग n क्रमागत संख्याओं का सम कैसे निकालते हैं उस चीज़ को देखा और समझा। इस वीडियो में n पूर्णांकों, n तक के जो धन पूर्णांक हैं उनके वर्गों का योगफल और उनके घनों का योगफल कैसे निकालते हैं उसी को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे इसमें 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 60 स्क्वायर, यानी कि 1 से लेकर के 60 तक की संख्याएं, इनके वर्गों का योगफल निकालना है। निकालना इसमें तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2-4 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। एक तो फार्मूला ये है कि जैसे 1 से लेकर के n तक के वर्गों का योगफल का फार्मूला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर n तक हैं, n स्क्वायर हैं, तो उसका फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 और बाई 6। ठीक है, एक फार्मूला ये है। इसी तरीके से आगे अभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में घनों का योगफल 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब तक। अगर n तक की संख्याएं हैं तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। बात समझ में आई? ये 2 फार्मूले आपको याद करने हैं। खैर, अभी इस फार्मूले को, ऊपर वाले फार्मूले को देखते हैं, जहाँ n आपको पता है, n टोटल नंबर है। n आपको पता है टोटल नंबर है, ये पहले ही बता चुके हैं। n आपको टोटल नंबर है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर n क्या है, n क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर है 60। n की वैल्यू यहाँ पर है 60, यानी कि 60 संख्या है। लगाओ फार्मूला, लगाओ फार्मूला सम का। सम का फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। लगाओ फार्मूला, n की वैल्यू 60 रखो, 60 प्लस 1, 60 प्लस 1, 2n यानी कि 120, 60 दूनी 120, 120 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 60 इंटू 61 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 6। इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 6 से काट दो, 6 दाम 60, 10 आ गया। 61 और 21 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 2 1 61, 1 2 1, 6 कन्ने 6, 6 दूनी 12, 6 कन्ने 6 1 7, 1 8 3 7, 7000। ठीक है, 7381 आ गया। राइट, 7381 आ गया। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू आ गई 7381 और 10 अभी बचा हुआ था, 10 से गुणा कर दोगे, यानी कि यही इसका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 73810, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कैसे, सम का फार्मूला होता है वर्गों का अगर योगफल है तो, अगर वर्गों का योगफल है तो n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा भैया, अभी तक सीरीज जो स्टार्टिंग से थी 1 2 3 4 5 6, इस अब बीच से सीरीज स्टार्ट हो जाए तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैसे, लेकिन वो भी वही तरीका वही है। कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 70 तक, यानी कि 20 से ले करके 20 से ले
20 से लेकर के 70 तक, यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे भैया, अब यहाँ पर इससे पहले जो है, अब देखिए यहाँ पर 20 से पहले 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी कि 19 स्क्वायर तक था ये 20 से पहले। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ से लेकर के 70 स्क्वायर तक निकालेंगे, यानी कि एक बार हम n की वैल्यू 70 मानकर लिखेंगे, एक बार n की वैल्यू 70 मानकर लिखेंगे, और उसके बाद n की वैल्यू 19 मानकर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, फार्मूले में रखेंगे। एक बार n की वैल्यू 70, 1 से लेकर के 70, फिर 1 से लेकर के 19 तक, 20 से चूँकि सीरीज शुरू है ना, तो 1 से लेकर के 19 तक, यानी कि n की वैल्यू एक बार 19 मान करके फिर फार्मूला में रख के सॉल्व करेंगे। फिर n की वैल्यू 17 से n की वैल्यू 19 से जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, तो इस पूरी सीरीज की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो शुरू करते हैं, फिर शुरू करते हैं। कैसे करते हैं देखो, रखो वैल्यू 1 से लेकर के 70 तक। तो 1 से लेकर के 70 तक जब रखेंगे तो क्या होगा, सम जो होगा, रखो फार्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n की वैल्यू 70 इंटू 70 प्लस 1 71, फिर इंटू 2n यानी कि 7 दूनी 14, 140 धन 1 141। ये बात समझ में आएगी, बस मैंने वैल्यू रखा है 70, 70 1 71 और 70 1 71, 7 दूनी 14 140 और 1 141, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, डिवाइडेड बाई 6 हो गया। अब इसको काट दो, काट पीट दो, कुछ कटेगा यहाँ से। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको काटो, 3 दूनी 6, 2 से कैंसिल करो, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा आपका 35। ठीक, अब 3 से ये कट जाएगा, ये छोटा कर दो इसको, 3 चौक 12, 13 14, 3 सत्ते 21, 47। अब आप 35, 71 और 47 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, वो होगी 1 1 6 7 9 5। जब आप 35 और 71 और 47 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आएगी, यानी कि 1 से लेकर के 70 तक की वर्गों का सम अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा। अब 1 से लेकर के चूँकि 20 तक पूछा है तो 19 तक के वर्गों का लें, यानी कि अब यह n की वैल्यू जो है, अब n की वैल्यू आप 19 मान के चलो। अब रखो फार्मूले में, सम जो होगा क्या होगा, अब फार्मूले में रखो तो 19 यानी 19 और 19 और 1 20 इंटू 19 दूना 38 और 1 39 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व जब करेंगे आप इसको भी इससे काट दो, 3 दूनी 6, 13 3 39, 10, 13 और 19 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 47, 247 247 और 10 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2470 आ जाएगा। ठीक, यानी कि एक संख्या ये आ जाएगी जब 1 से लेकर के 70 तक लिया,
और एक संख्या ये आ जाएगी जब 1 से लेकर के 19 तक लिया, हमको 20 से लेकर के 70 तक लेना है, तो 20 से लेकर के 70 तक लेने के लिए इसमें से आप उसको माइनस कर दोगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 2470 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 5, आपका आंसर आ जाएगा 5 और 7 2 9 2, 3 4 3 7, 3 फिर 4 फिर 11, ये आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। 114 325 है कोई ऑप्शन? 114 325 ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो इस तरीके से 20 से संख्या अगर आती है तो इसको करेंगे। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ठीक है। फार्मूले में रखेंगे, कॉन्सेप्ट यही है, बाकी सब सॉल्व करना है, बस सॉल्यूशन उसको निकालना है इजी तरीके से, ठीक। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 20 तक की संख्याओं के घनों का योगफल आपको निकालना है, क्यूब, सम ऑफ 20 क्यूब नंबर्स जो कि 1 से शुरू होती हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है, अभी हमने बताया था कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, अगर 20 क्यूब तक हैं, n क्यूब तक हैं, फार्मूला पहले देख लेते हैं, n क्यूब तक हैं, तो फार्मूला था n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला था, ठीक है। अगर n क्यूब तक हैं तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला था। इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n है 20, n की वैल्यू 20, n की वैल्यू 20 है, रखो 20 प्लस 1 21 बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दो, 10 हो जाएगा, 2 धाम 20 और 20 गुणे 21, 20 गुणे 21 210, 210 का होल स्क्वायर, चूँकि ये टोटल का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। 21 गुणे 21, 21 का वर्ग 441, ठीक है। तो ये हो जाएगा 441 और वर्ग है तो 2 शून्य आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें कौन सा मिल रहा है, ए ऑप्शन इसका सही है। मतलब फार्मूला ये लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, अगर क्यूब में है तो, ठीक। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 है जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, जिसमें 90 तक की संख्याओं का घन निकालना है, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू 90 हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर 90 हो जाएगी और उसके बाद फार्मूला ये वाला लगा देंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि 10 क्यूब 11 12 क्यूब और 20 क्यूब। अब देखिए यहाँ पर सीरीज बीच से आ गई ना, एक से नहीं है, शुरुआत से नहीं है, यहाँ से बीच से अब आपको निकालना है, यानी कि 1 से लेकर के 9 क्यूब तक की संख्याएं नहीं दी गई। तो बीच से निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे पिछले वीडियो में था वैसे ही सिस्टम इसमें भी लगाएंगे तरीका। इसमें क्या करेंगे, फार्मूला चूँकि क्यूब का है तो क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, फार्मूला तो यही लगेगा। अब जब फार्मूला यही लगेगा तो 1 से लेकर के 20 तक,
यानी कि एक बार n की वैल्यू आप 20 लेंगे, 1 से लेकर के 20 तक। ये जो सीरीज है 1 से लेकर के एक बार 20 तक आप लिखेंगे, फिर 1 से लेकर के आप 9 तक करेंगे, यानी कि एक बार n की वैल्यू 9 रखेंगे। एक बार n की वैल्यू आप 20 से करेंगे तो 20 वैल्यू रखो इसमें, 20 + 1 21 बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 दहा में 20, 10 आ गया। अब वही चीज़ यहाँ पर भी हो गया, 210 का होल स्क्वायर, ठीक है, 210 का होल स्क्वायर तो 441, 21 का वर्ग जब करेंगे 441 और 2 शून्य, ये तो इतना आ गया 1 से लेकर के 20 तक। अब 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक अब निकालेंगे, यानी कि एक बार n की वैल्यू कितनी रखेंगे 9, तो फिर वैल्यू रखो, फार्मूले में रखो वहीं पे, तो 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से 10 कट गया, 2 पचे 10, 9 पचे 45, यानी कि 45 का होल स्क्वायर। अब 45 का होल स्क्वायर करने का डायरेक्ट तरीका हम बताएं, 45 × 45 करने का डायरेक्ट तरीका हम बताए हैं, इकाई की संख्या का वर्ग कर दो, पंचम 25 और 4 से बड़ी 5, 5 से 4 में गुणा कर दो, 5 चौक 20, 2025। अब क्या करोगे, 1 से लेकर के 20 तक हमने ये निकाला, 1 से लेकर के 9 तक हमने ये निकाला। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, चलिए देखते हैं। 44 100, इसमें से माइनस करना है 2025 को, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, ये बचेगा आपको 9, 7 2 9 और 0 बच जाएगा, और 4, 4 - 2 2 और 4, 42,075 आना चाहिए, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस वर्क के लिए दिया गया है। तो इसमें यही है, अगर 20 से कोई सीरीज दी गई है तो आप एक बार इसको देखेंगे, 20 तक की संख्या 1 से है, फिर उसके पहले कितना है 9 तक है, तो इस तरह के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सम और विषम संख्याओं के वर्गों के बारे में दे दी, तब कैसे क्या करेंगे देखिए। सम और विषम वाले में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है। अभी तक हम जो देखते थे, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हम जो देखते थे उसमें n जो होता था वो टोटल नंबर होती थी, कितनी संख्याएं हैं। लेकिन इसका जो फार्मूला है, फार्मूला ये है कि अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और n स्क्वायर तक हैं, तो फार्मूला ये है कि n × n + 1 n + 1 n + 2/6, n × n + 1 n + 2/6, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया। सम है, अगर वर्गों सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर होना चाहिए। सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है तो 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर होना चाहिए। 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है तो 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर n स्क्वायर तक है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर n × n + 1 n + 2/6 होगा। n जो होती है यहाँ पर, ये ध्यान देना है, n जो यहाँ पर होती है वो लास्ट नंबर होती है,
ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। n यहाँ पे लास्ट नंबर होती है, n टोटल नंबर नहीं है। अगर सम संख्याओं के वर्गों का योगफल या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है तो n जो होती है वो यहाँ पर लास्ट नंबर मानी जाती है। तो यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है? 20। लास्ट नंबर क्या है? n की वैल्यू कितनी है? 20। तो इस 20 को रखेंगे, 20 फार्मूले में रखेंगे यहाँ पर। तो 20 + 1 21 इंटू 20 + 2 22 n इंटू n + 1 n + 2 बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको काट दो, 2 3 6, 2 धाम 20, ठीक है। 2 3 6, 2 धाम 20 हो गया। अब 3 से 7 से 3 7 21, यानी कि 7 × 22 × 10, 7 दूनी 14, इसको गुणा करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, और 10 से गुणा कर देंगे तो 1 0 और आगे बढ़ जाएगा, यानी 1540 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका ऑप्शन कौन सा है? 1540 एक नंबर। इसी तरीके से विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, उसका भी फार्मूला यही है, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो। यानी कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर अगर विषम है तो भी यही फार्मूला लगाएंगे, n इंटू n + 1 n + 2 बाई 6। उसी तरीके से इसमें ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें ये फार्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू यहाँ पर 25 रखेंगे, n की वैल्यू 25 रखेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करना है, प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था, और सम संख्याओं के वर्गों का योगफल और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, ये सब चीज़ें इसमें देखें, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में ER गुरुजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को शेयर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।